जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हालचाल है दोस्त आप सबका। देखना आज हम लोग मेरे भाई सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ये काफ़ी बेहतरीन क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज थोड़े से मेरे दोस्त हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को लगाएंगे, है ना। देखना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 10,000 की धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम मेरे भाई 2 सालों का ब्याज कितना है 10% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दर कितना है तो 5% वार्षिक। देखना इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे मेरे भाई कितना है तो आप बोलोगे भैया इधर लिखो आप प्रिंसिपल और इधर लिखो मेरे भाई अमाउंट आप। ठीक है। अगर मेरे भाई 10% कितना है 10% पहले 2 साल के लिए तो 10% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू। अब बोलोगे भैया 1/10 कितना मेरे भाई तो 1/10। ठीक है। और परसेंट को कभी भी रेट परसेंट को आप तोड़ते हो ना तो नीचे जो होता है ये क्या होता है तो आपका प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या होता है तो इंटरेस्ट मेरे दोस्त, है ना, इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ कि भाई अगर प्रिंसिपल अगर 10 है पहले साल और इंटरेस्ट क्या होगा एक अगर ऐड कर दो उसमें तो क्या हो जाएगा अमाउंट आपका, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 11। ठीक है, ये पहले साल हो गया। अब दूसरे साल के लिए मेरे भाई कितना है तो 10% यानी कि 10 का चीज कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया अमाउंट 11 है आपका। अब कह रहा है कि भाई तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दर कितना है तो 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब बोलोगे भैया 5%, परसेंट तोड़ोगे तो 1/20 आपका। ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई 20 प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो एक इंटरेस्ट ऐड करके आपका 21 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 21। ठीक है। यहाँ से अब आप निकालोगे कि भाई 20 गुना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2000। ठीक है। यहाँ से अगर करोगे तो 11 गुना 11 आपका कितना होता है 121। 121 गुना का 21 आप अगर करते हो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 21 गुना 1 21, 2 21 गुना 2 42 और 2 कितना हो जाएगा आपका 44, कैरी 4। उसके बाद मेरे भाई 21 और 4 कितना हो जाएगा 2541। कितना मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 2541 हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई प्रिंसिपल कितना है तो 10,000। प्रिंसिपल कितना है 10,000, है ना। प्रिंसिपल 10,000 है मेरे दोस्त। और आप कह रहे हो नहीं भैया प्रिंसिपल जो है ना वो 2000 यूनिट है। कितना है 2000, यानी कि 10,000 का जो वैल्यू है वो 2000 यूनिट के बराबर है दोस्त। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे बताओ कि भाई 2000 का सामान है, 2000 प्रिंसिपल है और 2541 उसका अमाउंट है, तो ब्याज कितना निकल जाएगा। तो बोलोगे भैया इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2541 माइनस का 2000 करोगे तो 541। कितना मेरे दोस्त 541, है ना। तो जो चीज निकालना होता है उसको हम लोग गुना करते हैं। 541 से गुना करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आप बोलोगे भैया सीआई आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे दोस्त, है ना। 30 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 को काटोगे 5 बार से, 5 गुना 541 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 गुना 4 आपका 20, 5 गुना 5 25 और 2 आपका 27, यानी कि 2705। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 2705 रुपए, है ना। देखना अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं अब। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5,000 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ज्ञात करना है आपको, निकालना है। यदि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितना है तो 20% और अगले 2 वर्ष के लिए कितना है 10%। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, एक साल ज्यादा है इसमें। ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 20 पंचे का 100 1/5। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/10 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1/10, है ना। इधर हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं, इधर अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना है, तो मैंने कहा कि भैया जब भी आप रेट परसेंट को तोड़ोगे ना तो फ्रैक्शन के नीचे जो आता है वो प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है तो इंटरेस्ट आपका। यानी कि 5 का मेरे भाई 5 प्रिंसिपल है तो एक उसमें इंटरेस्ट ऐड होके अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 6। 2 साल है तो 5 और 6 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 10% मेरे भाई 10% कितना है तो 2 सालों के लिए, यानी कि 10 है प्रिंसिपल आपका। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो एक इंटरेस्ट ऐड करके आप बोलोगे भैया 11। 2 साल है तो इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर इसको काटते हो आप तो 3 से अगर इसको काटो 3 गुना 2 6 और इसको काटोगे तो 5 गुना 2 10 आपका। यहाँ भी उसी तरह मेरे भाई या 3 हो जाएगा, है ना। 3 दुना का 6, 3 दुना का 6 और 5 गुना 2 10 आपका। अगर यहाँ से करते हो 5 गुना 5 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 625 आपका। कितना मेरे भाई 625। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो 11 गुना 11 कितना होता है तो 121 मेरे भाई, और 3 गुना 3 आपका 9। 121 गुना 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 दुना का 18 और 9 और 1 10, 1089 रुपए हो जाता है मेरे दोस्त, है ना, अमाउंट आपका। अब मुझे बताओ कि भाई 5,000 की धनराशि है, धनराशि कितना है, तो बोलोगे भैया 5,000। और आप कह रहे हो नहीं भैया धनराशि जो है ना 625 यूनिट है। कितना है मेरे भाई 625 यूनिट आपका। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज मेरे दोस्त, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 625 है मेरे भाई प्रिंसिपल और अमाउंट कितना है तो 1089। तो बोलोगे भैया इंटरेस्ट कितना का दे रहा है, तो 9 माइनस 5 करोगे तो आपका 4 और 8 माइनस 2 आपका 6 हो जाएगा। 10 माइनस 6 करोगे तो 4, 464 रुपए, है ना। 464 यूनिट मेरे दोस्त, है ना। इसको जब यहाँ से काटोगे 25 से इसको काटोगे तो 25 बार से कट जाएगा। 25 से 5,000 को काटोगे 25 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है। 25 से अगर इसको काटोगे मेरे भाई 2,000 नहीं हो, ठीक है।
200 हो जाएगा। 25 से 200 को काटोगे तो 8 बार से, 8 गुना 464 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 गुना 4 आपका 32 और 8 गुना 6 आपका 48 और कितना हो जाएगा 3, 51 मेरे दोस्त, है ना। लास्ट में 12 कौन सा, अच्छा 51 कैरी 5 हो जाएगा। 8 गुना 4 आपका 32 और 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 37, ठीक है। 3712 मेरे भाई कितना, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी आपके सामने आ जाए मेरे भाई, तो क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, फोड़ देना है मेरे भाई। एग्जाम में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाए ना, तो बिल्कुल एग्जाम में भाई कलम तोड़ के आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3000 की राशि को 2.5 वर्षों के लिए, 2.5 वर्षों के लिए मेरे भाई 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से जो संयोजित होता है पर निवेश किया जाता है, तो भाई मुझे बताओ कि 2.5 ईयर बाद इसका जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, मैं सबसे पहले एक चीज याद रखना कि भाई कभी भी आपको अगर रेट परसेंट दिया जाए उसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, ठीक है। फ्रैक्शन में तोड़ लेना मेरे दोस्त। अब बोलोगे भैया कितना है, तो 2.5 ईयर यानी कि 2 साल मेरे भाई। पहला साल कितना हो जाएगा, 1 साल में, तो बोलोगे भैया 1/10 देगा, कितना देगा मेरे भाई 1/10। फिर 1 साल में कितना देगा, तो बोलोगे भैया 10% यानी कि 1/10, ठीक है। और आधा साल मेरे भाई, आधा साल, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 ईयर में, आधा साल में कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया 1/, यहाँ पे आप क्या करोगे, तो बोलो मुझे कि भाई 10% अगर दे रहा है, सिंपल सा ऐसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि भाई 1 साल में कितना दे रहा है, तो 10%, फिर 1 साल कितना दे रहा है 10%, 2 साल हो गया, और आधा साल में कितना देगा, तो 1 साल में अगर 10% ब्याज दे रहा है तो आधा साल में कितना देगा, तो बोलोगे भैया 5%, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, इस 10% का 1/10 हो जाएगा मेरे भाई। अब 5% का कितना होगा, तो बोलोगे भैया 1/20 आपका। यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखो और अमाउंट लिखो। प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे भैया 10 है, और एक उसमें ब्याज ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 11। फिर दूसरे साल मेरे भाई 10 है और 11 हो जाएगा। तीसरे साल क्या होगा, सॉरी आपका आधा साल का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया प्रिंसिपल 20 है और एक ऐड करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 21 आपका अमाउंट हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप करोगे तो 230 हो जाएगा मेरे भाई, 230, और 11 गुना 11 कितना हो जाता है, तो 121, गुना का 21 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 का 1 2, 21 दूना 42 और 2 कितना 44, कैरी 4, 21 और 4 कितना 2541, कितना हो जाएगा मेरे भाई 2541 आपका, है ना। अब आगे कह रहा है कि भाई 3000 की राशि थी, राशि कितना का था मेरे दोस्त, तो 3000 रुपए का, और आप कह रहे हो नहीं भैया 3000 नहीं 2000 यूनिट था, कितना था मेरे भाई 2000 यूनिट, ठीक है। यानी कि 3000 का जो वैल्यू है वो 2000 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना है कि भैया ब्याज कितना देगा, तो मुझे बताओ कि भाई 2541 हो रहा है अमाउंट, और आपका प्रिंसिपल है 2000, तो ब्याज कितना दे रहा है 541 यूनिट, कितना मेरे भाई 541 यूनिट आपका, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको गुना करोगे तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 12, और 3 गुना 5 आपका 15, और एक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16। इसका आधा कितना हो जाएगा, तो आधा इसका अगर आप करते हो मेरे भाई तो 2 से काटोगे तो 8 बार से, 2 गुना 1 2 गुना 1 811 पॉइंट समथिंग मेरे दोस्त, 811.5 एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद आई होप कि आपको मेरे दोस्त किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6000 की राशि को 2.5 वर्षों के लिए मेरे भाई 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, 2.5 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। सबसे पहले मेरे भाई 10% है, तो आप बोलोगे भैया 1 साल में कितना देगा, तो आपका भाई 10%, फिर अगला 1 साल में कितना देगा, तो आप बोलोगे भैया 10%, ठीक है 10%, और 2.5 ईयर है यानी कि आधा साल मेरे भाई, कितना होगा, तो आधा साल यानी कि वो हाफ ईयर, 1/2 में कितना देगा, तो बोलोगे भैया अगर 1 साल में 10% ब्याज दे रहा है तो आधा साल में कितना देगा, तो 5% मेरे भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% का 1/10 हो जाएगा, और 5% का कितना होगा, तो 1/20 मेरे भाई। सेम वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट लिखो, प्रिंसिपल बोलोगे भैया 10 है, एक उसमें ब्याज ऐड होकर के कितना हो जाएगा 11, फिर दूसरे साल 10 है और कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20, और एक उसमें इंटरेस्ट ऐड होकर कितना हो जाएगा, तो आपका 21 मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 230 करोगे, और 11 गुना 11 कितना होता है, तो 121, गुना का आप 21 करोगे तो कितना हो जाएगा 21, 2541 मेरे भाई, ठीक है। नहीं 21 गुना 1 21, 2 21 गुना का कितना हो जाएगा आपका 42 43 44 आपका मेरे भाई, 4 21 और 4 25, कितना हो जाएगा 2541, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई इंटरेस्ट कितना दे रहा है, तो 541, कितना दे रहा है 541 यूनिट। आपके पास क्या दिया गया है कि 6000 की राशि है, राशि कितना का है मेरे भाई 6000, और आप कह रहे हो नहीं भैया राशि जो है ना 2000 यूनिट है, कितना है 2000 यूनिट, इस 6000 का जो वैल्यू है वो 2000 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना है कि इंटरेस्ट यानी कि 541 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है मेरे दोस्त, है ना। जो चीज़ निकालते हैं हम लोग उसको गुना करते हैं, है ना। अब यहाँ से अगर 2000 से 6000 को काटोगे 3 बार से,
3 से गुना करोगे 3, 3 गुना 4 आपका 12, 3 गुना 5 15 और ये कितना हो जाएगा 16, 1623। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोड़ना है मेरे भाई। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर सीआई के पूछ लिया जाए आपको, तो बिल्कुल आप 5 उसको कहना कि भाई 10 सेकंड का समय दे दो और एग्जाम में भाई फोड़ देना ऐसे क्वेश्चंस को आज के बाद। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर कितना है 12.5% वार्षिक तथा समय 3 साल है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है मेरे भाई, तो आपको बताना है कि भैया आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले रेट कितना है, तो रेट आप बोलोगे भैया 12.5%, 12.5% मेरे भाई। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/8। जैसे यहाँ आप करते हो कि भैया 12.5 है, परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0। ठीक है, 25 से काटोगे तो 25 गुना 5 125, 25 गुना 4 यानी कि 40 से, 5 से 40 को काटोगे तो 8 से, यानी कि 1/8 आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखना आगे आपको क्या करना है कि 3 साल के लिए है मेरे भाई, तो 3 साल के लिए करोगे तो आप इधर प्रिंसिपल लिखो, इधर अमाउंट लिखो। 8 है मेरे भाई प्रिंसिपल, अगर तो एक उसमें इंटरेस्ट एड होके अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 9। 3 साल का है तो इसमें पावर 3 लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे दोस्त, है ना। अब बोलो कि भैया 8 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 512 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 512, और 9 का क्यूब आप करते हो कितना हो जाएगा 729। ठीक है, यही तो आपको बोला गया था कि भैया प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी कि अमाउंट का आप रेशियो बता दो। 512 अनुपात 729 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का, है ना। देखना इसी टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर कितना है 16 सही 2/3% वार्षिक तथा समय 1 वर्ष 3 महीने के लिए है। ठीक है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, आपको बताना है मेरे दोस्त, है ना। देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि भैया 16 सही 2/3%, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि भैया इसका 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया इसको ऐसे अगर तोड़ते हो 16 त्या का 48 और 2 आपका कितना होता है, तो 50/3। ठीक है, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 से 100 को काटोगे 2 यानी कि कितना, तो 1/6 के बराबर मेरे भाई। ठीक है, 1/6 के बराबर हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया कि 1 साल के लिए कितना होगा, तो 1/6 मेरे भाई। और मुझे बताओ कि भाई कितना है, तो 3 मंथ के लिए आप क्या करोगे, 3 मंथ के लिए, तो आप बोलोगे भैया 1/6 का 3 महीने का आप निकालोगे तो 3 इसको साल में अगर बदलोगे तो 12 से आप गुना करोगे, भाग दोगे इसको। ठीक है, 3 से 6 को काटोगे 2 बार से, कितना हो जाएगा, तो 1/12 गुना 2 आपका 24 मेरे भाई। अब इधर आप प्रिंसिपल लिखोगे, इधर आप अमाउंट लिखना। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे पहले देखोगे तो 6, अमाउंट कितना हो जाएगा, एक इंटरेस्ट ऐड करके उसमें बोलोगे भैया 7। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे भैया 24, और अमाउंट कितना एक ऐड करके कितना हो जाएगा आपका 25 मेरे भाई। कितना हो जाएगा 25 आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर करते हो 6 गुना 4 आपका 24 हो जाएगा, 6 दुना का 12 आपका, और 13 14 कितना हो जाएगा 144। 144 सही कितना हो जाएगा 27 गुना 7 अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा 49, कैरी 4, 7 दुना का 14 और 4 18 यानी कि 189 मेरे भाई। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? अच्छा एक मिनट यहाँ पे गलत कर रहे हैं ना। 24 सही 25 होगा, यहाँ पे 25 मेरे भाई, 25 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 24 आपका प्रिंसिपल था, एक उसमें इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 25 हो जाएगा। 25 गुना 7 करोगे तो 175 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इतने लल्लू क्वेश्चन यार एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने लल्लू क्वेश्चन मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसे क्वेश्चन अगर कोई छोड़ करके आए तो भाई फ्री वाले नंबर जितने सारे हैं उनके कट जाएंगे दोस्त, है ना। देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 1460 रुपए है। उधार दी गई राशि ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले बोलो मुझे कि भैया ये 10 वर्ष कितना है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/10 मेरे भाई। और 1 साल के लिए, 1 साल के लिए कितना देगा, तो 1/10 इंटरेस्ट। उसके बाद मेरे भाई कहा गया है कि 9 महीने 9 मंथ के लिए कितना देगा, तो बोलोगे भैया 1/10, और 9 महीने का है तो 9/12 हम लोग कर सकते हैं साल में बदलने के लिए। आप बोलोगे हाँ जी भैया। ठीक है, 9 से काटोगे 3 से 3 त्या का 9, 3 गुना 4 आपका 12 कितना हो जाएगा, तो 3/10 गुना 4 आप करोगे तो 40, 3/40 मेरे भाई। अब इधर आप प्रिंसिपल लिखो, अमाउंट लिखो। प्रिंसिपल यहाँ कितना है, तो बोलोगे भैया 10, और एक इंटरेस्ट इसमें ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया अमाउंट 11। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 40 आपका, अमाउंट कितना आपका हो जाएगा, तो 40 और 3 आपका कितना 43 मेरे भाई। ठीक है, 43 आपका हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि 40 गुना 10 आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 400। 43 गुना 11 करते हो तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 3 आपका 33, 3 बचा कैरी, 11 गुना 4 44, और 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 47 मेरे भाई, 473 हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट कितना का मिल रहा है, तो इंटरेस्ट बोलोगे भैया 73 का, कितना का मेरे भाई 73 का।
और राशि कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा ब्याज बोला गया है ना भैया, ब्याज कितना है, तो 1460 रुपये। कितना है मेरे भाई, 1460 रुपये आपका, ठीक है। और यहाँ आप कह रहे हो नहीं भैया ब्याज जो है ना वो 73 यूनिट के बराबर है। कितना है मेरे भाई, 73 यूनिट, यानी कि 1460 का जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो 73 यूनिट के बराबर है आपका, है ना। अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है मेरे भाई उधार दी गई धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, तो 400 यूनिट। कितना है मेरे भाई, 400 यूनिट। 400 से गुना करोगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। 73 से 146 को काटोगे 2 बार से, और एक जीरो है 20 लगा देंगे, ठीक है। अब बोलोगे भैया 4 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, 8, और कितना जीरो है, तो 3 जीरो। 3 जीरो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8000 ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना था, तो 8000, है ना। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस में मेरे भाई आज के बाद अगर कभी भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए तो भाई यूं कलम फेंक के मार देना क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चंस को उड़ा देना मेरे दोस्त, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए आज के बाद, है ना। तो हम लोग फिर ऐसे ही 10 मिनट के शो में मेरे भाई अगली क्लास में और सीआई के काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को उठाएंगे। और आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।